हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है यूएफबीयू का सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल के एक ग्रुप बना रहे हैं और वो लोग एक अलग से एजुकेशनल प्रोग्राम करने का प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बारे में ये वीडियो है और कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट मिल के ये कर रहे हैं उसके बारे में आज का वीडियो में हम देखेंगे और उनका कौन कौन सा इशू को लेके वो एजुकेशनल प्रोग्राम करने जाएंगे उसके बारे में भी आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एजुकेशन प्रोग्राम फॉर रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग इशू। कौन कौन सा पेंडिंग इशू, कौन सा यूनियन ये कर रहा है। यूएफबीयू से एक साथ यूएफबीयू ये डिक्लेयर नहीं करके कुछ यूनियन यूएफबीयू का 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग से मिल के ये सर्कुलर निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कौन कौन सा यूनियन है। पहले ये देखिए कौन कौन सा यूनियन। इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस इनबॉक, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स नोवो, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एआईबीओए, ये 3 ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। और ये सर्कुलर का डेटेड देखिए 27 जनवरी 2025। और ये किस बारे में, लॉन्चिंग एजुकेशन प्रोग्राम फॉर रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग इश्यूज एंड ऑल्सो न्यूली एडेड इशू। जो इशू था उसके साथ नया इशू को भी लेके। तो चलिए क्या है देखते हैं क्यों जरूरत पड़ा। मतलब यूएफबीयू अभी फंक्शनल नहीं है, उसका कन्वेनर चेंज करना था। वो लोग उधर मीटिंग हुआ था लेकिन मीटिंग में वो नया कन्वेनर कर नहीं पाए क्योंकि उनका कंसेंसस नहीं हुआ किसको बनाएंगे। तो उनके बीच में अभी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए ये 3 कॉन्स्टिट्यूंट अलग से करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा इशू के ऊपर और क्या चीज़ है। ये देखिए ये लोग लिखे कि इतना सारा दिन हो गया 8 मार्च से जो पेंशन रिवीजन का, लेकिन उसके बाद से जो जो पेंडिंग इशू था, वो अनरिजल्व इशू था, उसका अभी तक रिजोल्यूशन हुआ नहीं। जैसे कि 5 days बैंकिंग ए वीक, रिक्रूटमेंट इन ऑल कैडर फॉर बेटर कस्टमर सर्विस, रेस्टोर ओपीएस टू एनपीएस अपटिस, अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर रिटायरीज एंड रेसिडुअल्स ऑफ अर्लियर डिस्कशन। और जो रेसिडुअल इशू उसके अलावा है उसके बारे में। तो इसलिए ये लोग नया इशू भी और कुछ आ गया उसके बारे में भी वो लोग इधर पॉइंट आउट किए हैं। जैसे कि न्यूअर इशू एमर्ज सच एज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड एलआईसी इक्विटी टू प्राइवेट एंटिटीज, merger of RRB with sponsoring bank, demand for takeover of Nainital Bank Limited by Bank of Baroda, demand to have enhanced PLI to scale 1 to scale 3rd akin to executives and board level appointees as lately declared by the government, introduction of gate pay to officers akin to SBI officers। ये सब नया डिमांड को भी ये लोग उसमें इंक्लूड कर रहे हैं और उसके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम करने जा रहे हैं। डिटेल में वो लोग लिस्ट भी दिए हैं, वो भी देखेंगे। उसके बाद ये लिखे हैं जो एमओयू साइन हुआ था उसके बाद 180 डेज के अंदर हो जाना था उसका सॉल्यूशन, जो पेंडिंग इशू था रेसिडियल इशू। लेकिन मोर देन 180 डेज पार हो गया लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये 3 ऑर्गेनाइजेशन, आवर 3 ऑर्गेनाइजेशन हैव डिसाइडेड टू फॉर द यूनिटी ऑफ officers working in the industry and totally involved each and every member in our systematic program of action to अचीव द फॉलोइंग। ये 3 ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन मिलके कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन आईबॉक वो इनके साथ नहीं है क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है, ऊपर नहीं लिखा। आईबॉक अलग ही है उसका मतलब। तो 4 ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से ये 3 मिलके कर रहे हैं, आईबॉक इसमें नहीं है। तो इशू देखिए क्या क्या इशू है डिटेल में है देखिए। इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 days बैंकिंग एज एग्रीड, जैसे एग्रीड हुआ था 5 days बैंकिंग इतना दिन पेंडिंग हो गया। आईबीए तो भेजने के लिए लेट किया पहले डीएफएस को भेज दिया तो डीएफएस उसको डस्टबिन में डाल के रख दिया। अभी तक डीएफएस से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, सालों साल लग जा रहे हैं उसमें। सफिशिएंट रिक्रूटमेंट इन ऑल कैडर, regulated working hour for officers, restoration of old pension scheme, ओल्ड पेंशन स्कीम चाह रहे हैं वो जो न्यू पेंशन स्कीम की जगह में। एनहांस पीएलआई टू स्केल 1 टू स्केल 3 akin to एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड लेवल अपॉइंटीज, इंट्रोडक्शन ऑफ
ऑफ पे टू ऑफिसर सेकेंड टू SBI ऑफिसर। SBI में जो ग्रेड पे मिलता है वो बाकी बैंक में भी डिमांड किया जा रहा है। रेस्टोरेशन ऑफ RDBI एज पब्लिक सेक्टर बैंक एंड halt the disinvestment exercise. Takeover of Nainital Bank by Bank of Baroda and updation of pension on the lines of RBI. पेंशनर्स का सबसे जो मेन डिमांड है यही है, अपडेशन ऑफ पेंशन ऑन RBI लाइन्स। Uphold the sanctity of Banking Regulation Act in the matter of participative management for the trade union representatives. Tax on perquisites should be borne by the bank. Ensure safety security of bank employees threatened by customer or other anti-social elements। ये आजकल बहुत कुछ ये हो रहा है, कोई कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स बैंक में जाके स्टाफ को मारपीट कर रहे हैं और प्रेशर के वजह से बहुत सारा स्टाफ भी सुसाइड भी कर दे रहे हैं। तो ये सबको भी रोकना है, एटमॉस्फेयर अच्छा बनाना है बैंक में। अमेंडमेंट टू इनकम टैक्स रूल विथ रिगार्ड टू एग्जाम्पशन ऑफ ग्रेचुटी पेमेंट अप टू 25 लाख के ऊपर तक ग्रेचुटी में इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। एडर टू द टाइम शेड्यूल कमिटेड बाय RBI इन रिजॉल्विंग द रेसिडियल इशू। जो RBI कमिटेड किया था रेसिडियल इशू 180 डेज में करने के लिए, लेकिन मोर देन 9 मंथ से ऊपर 10 मंथ्स हो गया, लेकिन वो रेसिडियल इशू अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, बहुत टाइम पार हो गया है। तो उसको भी जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए ये सब जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन, उनका नेक्स्ट प्रोग्राम है कि एजुकेट एंड एजिटेट, मतलब सबको एजुटेट भी करेंगे और एजुटेशनल प्रोग्राम भी करेंगे। सेल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल इन आवर ऑनवर्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन which we intended to launch in the month of February and March 2025। फरवरी मार्च वो एजुकेशनल प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं ये 3 ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, स्टेप्स क्या क्या जो तो कलेक्टिव स्टेप तो लेंगे, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट जो है लास्ट जो बोल्ड है वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ फिर बताता हूँ। वी may contemplate to launch the first step of right to disconnect, that is officers will not be responding to the messages received from the controlling office between 7 PM to 9 AM। ये एक अच्छा डिसीजन है ऑफिसर्स का, नहीं तो जीवन हेल हो गया है, दिन रात कोई टाइम नहीं मिलेगा। शाम को आएंगे 7-9 बजे और घर में बातचीत करते होंगे, कुछ मार्केटिंग जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसी टाइम कंट्रोलिंग ऑफिस से फ़ोन आएगा। उनका पीस नहीं, मेंटल पीस पूरा गायब है। एटलीस्ट उसीलिए 7 से 9 बजे तक वो लोग रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कंट्रोलिंग ऑफिस का कोई भी मैसेज और फ़ोन आए तो रिसीव नहीं करेंगे। यही एक डिसीजन ले रहे हैं ये तीनों मिलकर, और ये एक अच्छा डिसीजन है। क्लियर कट लिखे हैं उधर, will not be responding to the message received from the controlling office between 7 PM to 9 AM। 7 बजे शाम से लेके नेक्स्ट डे 9 बजे तक कोई भी मैसेज और कंट्रोलिंग ऑफिस का ऑफिसर्स रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वेरी गुड स्टेप। नेक्स्ट, वी एडवाइज ऑल ऑफिसर्स टू बी इन प्रिपेयर्डनेस टू गेट इनटू एक्शन। सबको बोले रेडी रहिए और हम ये करने जा रहे हैं। तो आपको भी कभी फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा 7 से 9 बजे के बीच में, शाम 7 से सुबह 9 बजे के बीच में, तो आप उसको रेस्पॉन्ड नहीं करना है, अटेंड नहीं करना है। विथ ग्रीटिंग्स योर कॉमरेडली प्रेम मक्कर, जनरल सेक्रेटरी इनबॉक, KN आदर्श, जनरल सेक्रेटरी नोबो, S नागराजन, जनरल सेक्रेटरी AIBOA। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके कोऑर्डिनेशन करके आगे का एजुकेशनल प्रोग्राम करने जा रहे हैं। लेकिन UFBU का क्या हुआ पता नहीं। ये लोग इधर लिखे हैं कि वो बाकी भी UFBU का कंस्टिट्यूएंट को साथ में लेने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टोटल UFBU की ये सब एजुकेशन के लिए क्यों नहीं लग रहा है। और पार्टिकुलरली जो रेसिडियल इशू 6 मंथ पार हो गया है, तो उसके लिए तो इमीडिएट स्ट्राइक कर देना चाहिए। ये तीनों की भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिकुलर जो रिटायरीज का मेन इशू है पेंशन ऑब्जेक्शन, उसके लिए आप कुछ करिए, एक एजुकेशनल प्रोग्राम कीजिए, स्ट्राइक कर दीजिए पेंशन ऑब्जेक्शन के लिए इमीडिएटली। 5 डेज बैंकिंग एंड पेंशन ऑब्जेक्शन, 2 बड़ा मुद्दा के लिए इमीडिएटली आप स्ट्राइक कर देना जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा,
ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।